दोस्तों नमस्कार। आज हम गोले चैप्टर के हिसाब की सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि गोले का प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले गोले का एक प्रश्न है, शीशे के एक गोलाकार खोल की व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो शीशे के गोले का आयतन निकालें। तो शीशे के एक गोलाकार वस्तु है, जैसे कि ये गोलाकार शीशे की एक वस्तु बना दिए। शीशे की एक गोलाकार वस्तु है, इसकी व्यास 18 सेंटीमीटर है। तो व्यास को हम चिन्हित कैसे करें? तो व्यास इसको अगर हम यहाँ से यहाँ अर्धगोला बना दें, इसका हम यहाँ ए और इसको बी समझेंगे, इस बिंदु को ए समझेंगे, इस बिंदु को बी समझेंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी को व्यास कहा जाता है। ए और बी के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। ए और बीच की दूरी हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इस शीशे के गोलाकार वस्तु की व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। जैसे त्रिज्या निकालने के लिए हमें व्यास, अगर व्यास 18 सेंटीमीटर है, 2 से 9 मरतबे कैंसिल होगा, 9 सेंटीमीटर। तो अभी हमें त्रिज्या 9 सेंटीमीटर निकल गया। तो शीशे के गोलाकार शीशे का आयतन निकालना है। तो गोलाकार शीशे का आयतन निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र के माध्यम से ही गोले का आयतन निकाला जाएगा कि इस गोले का आयतन कितना होगा। तो त्रिज्या सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण है निकालना, क्योंकि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या यहाँ 9 सेंटीमीटर निकला। अब हम इसको आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है, गोले का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू। इस फॉर्मूले के उपयोग करके हम इस गोले का आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें त्रिज्या निकालना था, क्योंकि इस शीशे के गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर निकल गया। और फार्मूला में 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है और आर के जगह 9 सेंटीमीटर बैठा देंगे, तो और इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो गोले का आयतन निकल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7 होता है। अगर मान दिया हुआ है तो वह मान का प्रयोग करेंगे, अगर मान नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7 ही लिखेंगे। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर 9 सेंटीमीटर है, तो आर क्यू है, तो आर के जगह 9 सेंटीमीटर रखेंगे
इसका क्यू कर देंगे। आर क्यू का मतलब होता है कि 9 का क्यू, तो अब 9 को 3 मरतबे गुना करेंगे। 9 गुने 9 गुने 9। अब इसको जिस संख्या से जो कटेगा उसको हम कटा देंगे, नहीं कटेगा तो फिर ऊपर की संख्या को ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे की संख्या को नीचे से गुना कर देंगे। तो चलिए इसको 3 से ये 9 कटता है, 3 तिया 9। 7 से न 22 कटेगा, न 4 कटेगा, न 9 कटेगा, न इस 9 कटेगा। तो हमको ऊपर की संख्या से ऊपर गुना कर देना है, नीचे की संख्या को नीचे से गुना कर देना है। ऊपर बच गया संख्या 4 गुने 22 गुने 3 गुने 9 गुने 9। और नीचे बच गया सिर्फ 7, इतना बटे 7 लिख देंगे। अब ये कोई संख्या तो कट रहा है नहीं, तो ऊपर की संख्या से गुना कर देंगे सभी को, और नीचे की संख्या जो 7 है उससे भाग देंगे। तो चलिए हम ऊपर की संख्याओं से को गुना करते हैं। तो 22 में 4 से गुना करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। और फिर इसको 9 को एक जगह गुना कर देंगे तो 9 को 9 मरतबे गुना कर देंगे तो ये 81 होगा। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं। 8 की 8, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 8 64, 6 70 के 0, हाथ में 7। फिर इसको जोड़ देंगे, 8 की 8, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 7 की 7। फिर ये बच गया 3, इस संख्या में 3 से गुना कर देंगे। 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 3 की 3, और 7 21 के 1, हाथ में 2। ये 4 गुने 22 गुने 3 गुने 9 गुने 9, ये सभी को गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है 21 38 4, मतलब 21,384। 21,384 बटे 7। अब 21,384 बटे 7 है, तो 21,384 में 7 से भाग दे देंगे। ये लग जाएगा 7 21 कैंसिल, 3 उतरा 8 उतरा, यहाँ 0 दे देंगे। 7 5 35, 3 उतरा और 4, 7 चौक 28, 14 14 में से 8 गया 6, ये कैंसिल, दशमलव देंगे 0, 8 7 56, 4, 7 5 35। अच्छा, इसको हम 30 54.85 इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। तो 3054.85 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम घन सेंटीमीटर भी कहते हैं। जैसे 3054.85 घन सेंटीमीटर,
ये रहा आयतन, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं या घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, दूसरा प्रश्न है, एक गोलाकार वस्तु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये गोलाकार वस्तु है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम फिगर के माध्यम से समझें कि यह गोलाकार वस्तु है, तो इसकी त्रिज्या कितना है और व्यास कितना हो सकता है। अगर इस वस्तु को हम दो भागों में बांट दिए, इसको हम दो भागों में बांट दिए, डिवाइड कर दिए, जिसका नाम ए और बी रख दिए। तो इस वस्तु को हम दो भागों में बांटे, तो ये आधा भाग ये अर्धगोला हो गया, इधर भी अर्धगोला हो गया, और बीच की जो ये रेखा है ये व्यास हो गया। और व्यास का आधा, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। अगर ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास कितना है। तो जैसा कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। तो ए और बी के बीच की दूरी, मान लीजिए इसको यहाँ आधा है, अगर यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी पूरे का 14 सेंटीमीटर है, तो ए से ओ के बीच की दूरी कितना होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा जो त्रिज्या होगा। तो ये रहा आपका गोला, गोले में ए और बी व्यास हो गया, और ओ और ए की बीच की दूरी जो त्रिज्या प्रश्न में दिखाया गया है, तो ए और ओ की बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हुआ, ये त्रिज्या हुआ। अब हमको इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हमको सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि गोलाकार वस्तु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। इसको वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। अब इस सूत्र पे हमको बैठाना है, जहाँ 4 है, पाई का मान 22/7 प्रयोग करेंगे, और आर त्रिज्या को कहा जाता है, रेडियस जो 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस सूत्र पे हम बैठाते हैं। 4 है, 4 लिखें, पाई का मान 22/7, और आर 7 सेंटीमीटर तो 7 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 7 स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुने 7,
अब इसको देखेंगे क्योंकि ये सभी गुणा के रूप में, अगर ऊपर नीचे कटता है तो कटा देंगे। तो 7 से 7 कट जाता है एक मरतबे, कैंसिल। अब नीचे कोई संख्या नहीं बचा, ऊपर सिर्फ बचा 4 गुने 22 गुने 7 और बटे 1 का लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इतने संख्या में 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो हम इसको गुना करते हैं, तब 22 गुने 4 88 होगा। 88 में 7 से गुना करना है। 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में 5, 8 सत्ते 56 और 5 61, एक हाथ में 6, ये हो गया 616 सेमी स्क्वायर। या इसको हम 616 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आई होप कि आप इस हिसाब से को समझेंगे और आपको इस चैप्टर का हिसाब बनाने में आगे सहूलियत होगी।